आज की क्लास के अंदर हम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की करने वाले हैं इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइस हमने दिए हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आप क्वेश्चन आएगा तो अटेम्प्ट कर पाओगे। उनका बहुत ईजी है, क्वेश्चन भी आ जाता है। मजेदार चीज होती है टोन ऑफ द पोएम पे काफी बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि मैम टोन कैसे पता चलता है। क्रिएट्स अ क्लियर विजुअल इमेज कि बंगाल टाइगर का एक तुरंत जैसे ही पढ़ते हैं हम एक इमेज हमारे दिमाग में बन जाता है, या उसका वो फास्ट चीज वो तुमको छोड़ेगा नहीं, तुम जितना चीखोगे वो और ज्यादा जल्दी जल्दी तुम पे और छलांग मार के तुम्हें खा जाएगा। जो सोचा था उससे बिल्कुल अलग है ना, दैट्स आयरनी ऑफ द सिचुएशन। हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर हम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की करने वाले हैं इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस। रेगुलरली मैं आपको सभी पोएम्स के लिटरेरी डिवाइसेस प्रोवाइड कर रही हूँ, जाके वीडियो जरूर देखिएगा। केवल टेबल्स में जो वीडियो लिटरेरी डिवाइस हमने दिए हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आप क्वेश्चन आएगा तो अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि मैंने उनके मीनिंग्स भी बताए हैं और पोएम में कहाँ कहाँ यूज हुआ है वो भी बताया। आइए स्टार्ट करते हैं। इफ एवर यू should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you all know it is the Asian lion. Or if sometime when roaming around a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you, the simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. If strolling forth a beast you view whose hide with spots are peppered, as soon as he has leapt on you, you'll know it is the leopard. He will do no good to roar with pain. He'll only leap and leap again. If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubt, I guess he will give you just one more caress. आगे है, though to distinguish beasts of prey a novice might nonplus, the crocodiles you always made tell from the hyenas thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. The true chameleon is a small, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. चलिए स्टार्ट करते हैं with rhyme scheme. Rhyme scheme हमेशा हर एक सेंटेंस के एंड में जो वर्ड है वो नेक्स्ट सेंटेंस के एंड में जो वर्ड है उसे राइम कर रहा है या नहीं उसके अकॉर्डिंग चलता है। आइए देखते हैं। जैसे इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू को हमने ए नाम दिया, देन पेपर्ड व्यू के साथ राइम नहीं होता है तो हमने बी नाम दिया, बट यू जो है वो व्यू के साथ राइम होता है तो अगेन ए, बट पेपर्ड एंड लेपर्ड राइम करता है तो अगेन बी, पेन को हमने सी दिया, अगेन को हमने पेन के साथ राइम किया। Are you guys getting my point? A B C C हमारा पैटर्न हो जाएगा राइम स्कीम का। बहुत इजी है, क्वेश्चन भी आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टोन। टोन बेसिकली होती है द जनरल एटीट्यूड और फीलिंग ऑफ द पोएम, कि किस मूड में पोएट ने लिखा होगा, रिफ्लेक्टिव टोन है, क्या है। सो पोएट यूजेस अ ह्यूमरस एंड आयरॉनिक टोन। ठीक है, यहाँ पर डेंजरस एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कैसे वो अटैक करते हैं, बट इन अ फनी मैनर, राइट, लाइक कॉलिंग लेपर्ड्स रिपीटेड पाउंसेस, लेप एंड लेप अगेन, और रेफरिंग टू अ बियर्स क्रश, है ना, एज अ caress. So ध्यान दीजिएगा, मजेदार चीज होती है टोन ऑफ द पोएम पे काफी बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि मैम टोन कैसे पता चलता है। तो बेसिकली आपको देखना है कि पोएम का एटीट्यूड क्या है, पोएट का मूड क्या है, किस रिगार्डिंग वो बात कर रहा है, वो हो जाता है टोन ऑफ द पोएम। नेक्स्ट है इमेजरी। अगेन लैंग्वेज ऐसी जब यूज करें जो कि इंसान के सेंसेशंस को एकदम हिला के रख दे, ठीक है, आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए, या कुछ ऐसा गोलगप्पे का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था कि आपके मुंह में पानी आ गया, दैट्स इमेजरी। यहां पर भी अ नोबल बीस्ट विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो बैकग्राउंड क्रिएट्स अ क्लियर विजुअल इमेज, कि बंगाल टाइगर का एक तुरंत जैसे ही पढ़ते हैं हम एक इमेज हमारे दिमाग में बन जाता है, दैट्स इमेजरी। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? कंबाइंस टू ऑपोजिट और कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज। जैसे मैंने बोला कि क्वाइट रेज या प्रिटी अगली, दो ऑपोजिट चीजें साथ में आपने रख दिया, मीनिंग बहुत उसके अंदर अलग हो जाता है। जैसे वाइल्ड बीस्ट, नोबल, वाइल्ड, नोबल भी बोल रहे हैं, वाइल्ड भी बोल रहे हैं, बीस्ट भी बोल रहे हैं, ठीक है। नोबल सजेस्ट्स डिग्निटी, वाइल्ड बीस्ट सजेस्ट्स सैवेजरी। ट्रू कमीलियन, कमीलियन क्या होता है? जो रंग बदलता है, और उसके साथ ट्रू वर्ड लगा दिया तो वो सच्चा कैसे हो सकता है। नेक्स्ट है मेटाफोर। मेटाफोर जब होता है दो अनलाइक चीजों के अंदर हम कंपैरिजन करते हैं और एक चीज को दूसरी चीज बता रहे हैं, ठीक है, तो हिडन या डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स एज और लाइक की मदद के बिना। अगर हम एज और लाइक की मदद से कंपैरिजन करते हैं देन इट्स अ सिमिलर लिटरेरी डिवाइस। सो द पोएम यूजेस मेटाफर्स आयरॉनिकली, ठीक है, कैसे? रोर विद पेन, सो कंपेयर्स अ ह्यूमंस स्क्रीम जो है टू अ लेपर्ड्स रोर, एंड caress is used ironically to describe a bear's deadly hug.
राइट। नेक्स्ट वन, एलिट्रेशन, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। ध्यान रखिएगा कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन। सो लेप एंड लेप, अगेन रेपिटेशन ऑफ एल, रोमिंग राउंड आर, वेरी वेरी, व, नोवाइस, माइट, नॉन प्लस, एन का साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है रेपिटेशन, जब वर्ड्स और फ्रेजेस रिपीट हो किसी भी चीज पर जोर देने के लिए, ठीक है, इफेक्ट के लिए, ही ओनली लेप एंड लेप अगेन, बार बार रिपीट कर रहे हैं वर्ड को टू शो यू दैट अग्रेशन, या उसका वो फास्ट चीज कि वो तुमको छोड़ेगा नहीं, तुम जितना चीखोगे वो और ज्यादा जल्दी जल्दी तुम पे और छलांग मार के तुम्हें खा जाएगा, ठीक है। तो एक्शन को कॉमिक इफेक्ट दे देता है थोड़ा सा। पर्सोनिफिकेशन, अगेन ह्यूमन क्वालिटीज देना टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, ठीक है, टू नॉन ह्यूमन एनिमल्स को भी देना या ऑब्जेक्ट्स को देना, वो होता है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे ह्यूमन टाइगर को ही बोला गया है, हाइना को स्माइल वाला एक वो दिया गया है, क्रोकोडाइल को वीप वाला वर्ड दिया गया है। सो ये सब ह्यूमन क्वालिटीज होती है जो नॉन ह्यूमन एनिमल्स हो गए या ऑब्जेक्ट्स को दिया जाता है। नेक्स्ट है आयरनी। आयरनी होता है बिल्कुल मतलब कि जो सोचा था उससे बिल्कुल अलग, है ना, दैट्स आयरनी ऑफ द सिचुएशन। सो व्हेन द एक्चुअल मीनिंग इज ऑपोजिट टू द लिटरल वर्ड्स, है ना, जब एक्चुअल मीनिंग जो है वो बिल्कुल अलग हो, लिटरल वर्ड्स जो है उससे बहुत अलग हो। जैसे फायर स्टेशन में आग लग गई, लाइक फायर स्टेशन तो आग बुझाने के लिए होता है, वहां पे आग लग गई, सो दैट्स आयरॉनिकल, है ना। सो अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, सो बीइंग ग्रीटेड बाय अ डेडली टाइगर, ये तो आयरॉनिकल ही हो गया ना, इज नॉट नोबल, ये नोबल नहीं है। तो वर्ड्स कुछ कह रहे हैं, मीनिंग कुछ और है, वैसा वाला चीज। He will give you just one more caress. So a bear's crushing hug is not a gentle hug, है ना, gentle hug नहीं है वो। नेक्स्ट है poetic license, इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस फ्रॉम दिस पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। अगली क्लास जो आएगी वो आएगी दी बॉल पोएम के ऊपर, मजेदार होने वाली है, मिस मत कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप थीम और सेंट्रल आइडिया भी चाहते हैं इन्हीं पोएम्स का, अगर चाहते हैं तो यस, नहीं चाहते तो नो। ऑल द बेस्ट।